स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय बंधुओं, आज हम दसम अवतार निष्कलंकी कल्कि अवतार अर्थात प्रज्ञा अवतार की चर्चा करेंगे। आज के समय में भगवान निष्कलंकी कल्कि अवतार का जो रूप है, दर्शन है, वह अलंकारिक दर्शन है। एक दिव्य राही घोड़ा पर चढ़कर हाथ में तीक्ष्ण तलवार हुए सारे दुनिया का भ्रमण करते हुए असुरता अर्थात आसुरी प्रवृत्ति का समाप्त करने के लिए, दमन करने के लिए निकल पड़े हैं और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। इसके सूत्राधार में सद्गुरु का अवतार के रूप में माना जाता है। सबसे पहले तो निष्कलंकी कल्कि अवतार में सद्गुरु के रूप में संत कबीर का प्रज्ञावाणी संसार के कल्याण के लिए सबसे बड़ा प्रभावी उपदेश है, शिक्षा है, जिसे ग्रहण करके मूढ़ मान्यताओं का अंत, जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव का अंत भगवान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में कबीर ने इसका अंत कर दिया और प्रमाणिक ढंग से अंत किया, जिसे आज हम लोग सब जानते हैं कि कबीर आए धरती पर तो मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वास को जड़ से समाप्त कर दिए और लोगों में प्रेम की भावना, ज्ञान की भावना, सच्चाई की भावना से ओतप्रोत कर दीजिए। दूसरा गुरु आए समर्थ गुरु रामदास, जिन्होंने शिवाजी जैसे योद्धा को गढ़ करके मुगलों का अंत किए और आतंक का अंत किए, अहंकार का अंत किए और रूढ़िवाद का अंत किए। उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए शिवाजी जैसा योद्धा को खड़ा करके मुगलों का दमन किए, मुगलों का अंत। इन्हें भी प्रज्ञा पुरुष के रूप में इतिहास जानता है। तीसरा सद्गुरु ज्ञान के रूप में आए, जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे योगी को गढ़ करके विश्व का मार्गदर्शन किए और वह ज्ञान की चर्चा, वह ज्ञान का प्रकाश सारे दुनिया में एक विवेकानंद को निमित्त बना करके उन्होंने किया, जिसे हम सभी लोग जानते हैं। और विवेकानंद का पूजनीय स्थान आज भी एक शिष्य का स्थान है, जो सारे दुनिया में विवेकानंद को जानते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने वह काम किया, वह ज्ञान का आलोक फैलाया, जो अपने तो तपस्या किए, अपने तो देखने में, रहने में, सहने में कोई आदमी नहीं कह सकता था कि ये आदमी का न खाने का भान है, न सोने का भान है, न उठने का भान है, न पैखाना का भान है, न पेशाब का भान है। लेकिन उनके अंदर में परमात्मा का जो इष्ट शक्ति है पूर्ण रूप से समाहित है और वह ज्ञान आशीर्वाद के रूप में स्वामी विवेकानंद को दिए और ज्ञान का आलोक सारे दुनिया में फैलाए उनके माध्यम से। अगला प्रज्ञा पुरुष, जो सारे धर्मों का, सारे अंधविश्वास का, सारे मूढ़ मान्यताओं का अंत करने का प्रखर रूप में पैदा लिए, दिव्य रूप में पैदा लिए, ज्ञान रूप में पैदा लिए
और उस प्रज्ञा पुरुष का नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। इस युग में प्रज्ञा अवतार का जो रूप है, प्रज्ञा अवतार का जो नाम जाना जाएगा, इन्हीं के नाम से जाना जाएगा। पिछले 10 अवतारों का कार्यक्रम, पिछले सारे गुरु ज्ञान का कार्यक्रम और सारे वेदों का उद्धार, सारे आर्ष ग्रंथों का उद्धार, समस्त सृष्टि का ज्ञान इनके माध्यम से सारे दुनिया में फैलने जा रहा है और इनके पदचिन्हों पर चलकर ही धरती पर स्वर्ग आएगा और दुनिया को प्रकाशित करने में इनकी तपस्या, इनकी ऊर्जा, इनका त्याग, इनका तेज सारे दुनिया के कल्याण के लिए ही काम आएगा। इसीलिए हम सब जितने भी जो जहां हैं, जिस रूप में हैं, हमारा अपना अपना कर्तव्य, सही रूप में मनुष्यता का कर्तव्य हम लोग पहचाने और इस प्रज्ञा अवतार निष्कलंकी कल्कि अवतार का जो सही रूप है वह ज्ञान का रूप है, अलंकारिक दर्शन है। गायत्री महाशक्ति का इन्होंने अवतरण किया है, गायत्री महाविद्या का अवतरण किया है। गायत्री महाविद्या के माध्यम से सारे दुनिया में वह प्रकाश फैलेगा जिसके माध्यम से सारे दुनिया का उद्धार होगा। इसीलिए गायत्री का ये अवतार है, ज्ञान का अवतार है और ज्ञान के माध्यम से आदमी के अंदर का अंधकार दूर होगा और फिर ये निष्कलंकी कल्कि अवतार को का काम पूरा होगा। निष्कलंकी कल्कि अवतार और कुछ नहीं, आप इसका अलंकारिक रूप दर्शन करें। एक अश्व पर चढ़ कर करके, यानी मानवीय इंद्रिया के द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ को पराक्रम कहते हैं। उस पराक्रम के द्वारा और वह चेतना, जो कौन रावण है कौन राम है, चेतना सबको पहचानता है। इसीलिए जो रावण के रूप में, असुरता के रूप में, जिसके अंदर में कुविचार, अहंकार, उसका समन करेंगे, जिसके अंदर में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, उसका समन करेंगे, उसका नाश करेंगे और पुनः सद्ज्ञान की स्थापना करेंगे। इसीलिए ये इस पुरुष का आप हम सब ध्यान करें। और फिर अगला जो है, जिसे हम इन प्रज्ञा अवतार का जो रूप है और हाथों में तीक्ष्ण तलवार जो है वह विचारों का तलवार है, वह विचारों का तलवार है। विचार आदमी के बदलेंगे, विचार सुधरेंगे, विचार बदलेंगे तभी हम बदलेंगे, युग सुधरेगा। उनका एक उद्घोष है, हम बदलेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आज अपना ही सुधार आदमी को करना होगा, मानव को करना होगा, जिससे सारे दुनिया का कल्याण जिसमें सन्निहित है। इसीलिए ये निष्कलंकी कल्कि अवतार को हम समझें और अपने को शोधित करें, अपने को तपस्वी बनाएं, अपने को ज्ञानी बनाएं, अपने को शालीन बनाएं, अपने को सभ्य बनाएं, तो हमारा कल्याण होगा और दुनिया का कल्याण होगा। इसीलिए इस निष्कलंकी कल्कि अवतार को हम लोग समझने का प्रयास करें। यह अवतार आ गया है, प्रखर रूप में काम चल रहा है और सारे दुनिया का उद्धार होने जा रहा है। हम उसमें अच्छा बनेंगे, खराब बनेंगे, वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इस कलंकी कल्कि अवतार का लाभ लेंगे नहीं लेंगे। भगवान किसी भी युग में आया है उसका उद्धार करने के लिए आया है, जो अपना उद्धार करने के लिए आगे बढ़ा है, और जिन्होंने अपना उद्धार करने के लिए नहीं बढ़ा है वो कीट पतंग मत की भांति आया है और समाप्त हो जाएगा। यानी 33 कोटि देवताओं का जो योनि है, जिसे यानी अंतरिक्ष से जितने भी भगवान है वह तरसते हैं। एक बार मनुष्य जीवन मिल जाता तो संसार का कल्याण में हम भी काम करते, हमारा भी योगदान होता। आइए, वो सौभाग्य से मिला हुआ है मनुष्य योनि, मानव का योनि, इसका उद्धार करें और कुछ काम करें, कुछ तपस्या करें, कुछ ज्ञान अर्जित करें और दुनिया के काम आए, परोपकारी काम आए, एक पंडित बने, पुरोहित बने। इसके साथ आप सबका कल्याण होगा। पुरोहित माने दुनिया का कल्याण करने वाला, दूसरों का हित करने वाला। आज दूसरों का हित करने वाला पुरोहित का जरूरत है, ब्राह्मण की जरूरत है, तपस्वी की जरूरत है, त्याग की जरूरत है। उसे ही अपनाने से हमारा निष्कलंकी कल्कि अवतार का सपना पूरा होगा और इस धरती पर स्वर्ग सदा सदा के लिए आएगा, सदा के लिए विराजमान होगा। धन्यवाद।